हमारे साथ अखिल भारत संत समिति के महामंत्री स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी मौजूद हैं और उनसे हम सवाल करेंगे। सावन की शुरुआत हो चुकी है और सावन को लेकर के पिछली बार भी कांवड़ियों को लेकर के हंगामा मचा हुआ था और लगातार ये मचता जा रहा है। काल नेमी कांवड़ी मीडिया ने ये नाम दिया और एक ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है काल नेमी कांवड़ियों। इसको स्वामी जी किस तरह देखते हैं? उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी चला रहे, जो साधुवाद के पात्र हैं। ये आज से नहीं, हजारों सालों से रावण को माँ सीता का अपहरण करना था तो साधु का वस्त्र ही क्यों? रावण कुछ और भी वस्त्र चुन सकता था। हनुमान जी को मार्ग से भटकाना था तो उसके लिए कालनेमी ने अन्य वस्त्र क्यों चुने? धर्म सम्राट करपात्री जी कहते थे कि आगे आने वाले समय में एक वैचारिक संकट होगा कि नेशनलिज्म, सोशलिज्म, कम्युनिज्म, इसके अलावा एक और इज्म पैदा होगा, उसका नाम होगा कालनेमिज्म। अर्थात वैचारिक स्तर पे व्यक्ति जो दिख रहा है वो होगा नहीं, अंदर से उसके कुछ और होगा। और अभी हम देख सकते हैं कि सावन कांवड़ी यात्रा, तो कांवड़ यात्रा के मार्ग पर दुकानों के नाम बदलना, व्यक्ति कुछ और है, दुकानों के नाम कुछ और हैं। ऐसे तो अपना आधार कार्ड लेकर के सुविधाओं के लिए हर व्यक्ति लाइन में लग जाए, लेकिन ऐसे मौके पर वो नाम छुपा रहा है। उसी प्रकार उत्तराखंड के अंदर सैकड़ों लोग पकड़े गए जो विधर्मी थे और साधु के कपड़े में, हिंदू साधु के कपड़े में भीख मांग रहे थे। और कांवड़ यात्रा के दौरान भी ऐसे कांवड़िए हुड़दंग करते पकड़े गए जो सलीम थे, अबरार थे, इकरार थे, और वो नाम पंकज, सुनील ऐसे नाम रख करके और फर्जी आईडी साथ में लेकर के दंगे फसाद करते हुए घूम रहे थे। तो लॉ एंड ऑर्डर की दृष्टि से प्रशासन ने ऐसे लोगों के लिए जो ऑपरेशन चलाया है वो स्तुत्य है और उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। डीजीपी का बयान आता है, डीजीपी जो कि इतना बड़ा पद होता है, वो ये कहता है कि मुझे अपने परिवार के साथ बाहर निकलने में डर लगता है कांवड़ियों से। ये डीजीपी का बयान है। अगर डीजीपी सुरक्षित महसूस नहीं करता है तो आम जनता का क्या होगा? ऐसा नहीं है। बयान आया है डीजीपी का। ऐसे कुछ हुड़दंगियों के, और मैं समझता हूँ कि ऐसे पुलिस अधिकारी जो इस तरीके के बयान देते हैं वो धर्म के प्रति उनकी स्वयं की अनास्था होगी और या तो मैनेजमेंट उनके गुण में नहीं होगा। अन्यथा धर्म यात्रा से किसी को कोई भय नहीं होना चाहिए। और ये जो थोड़े बहुत हुड़दंगी हैं, आप ध्यान से देखें तो स्वाभाविक तौर से बैड एलिमेंट हैं कानून की भाषा में, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और कांवड़ लेकर के चल दिए, इसका अर्थ यह नहीं कि दूध के धुले हो गए। और ऐसे लोग जो धर्म क्षेत्रों में, तीर्थ क्षेत्रों में जा कर के अशिष्ट व्यवहार अगर कर रहे तो इनके पर कठोरतम कानूनी कार्रवाई करना डीजीपी का काम है। डीजीपी का काम विधवा विलाप नहीं है, उन्हें कार्रवाई करनी चाहिए, चिन्हित करना चाहिए, और उनके पास प्रशासनिक क्षमता है, शक्ति है। आखिरी सवाल है, सड़क पर नमाज होती है तो हंगामा मच जाता है, लेकिन कांवड़िए सड़क छेक करके पूरा चलना है, इस पे क्यों दोगलापन किया जा रहा है? ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, विपक्ष कर रहा है। आखिरी सवाल। विपक्ष दोगला है तो ये कहेगा ही। रोज के नमाज, जुमे की नमाज साल में 52 दिन और कांवड़ यात्रा साल के 15 दिन से लेके 1 महीने की। क्यों पेट में दर्द? इसलिए कि 1000 साल का सुप्त हिंदू समाज आज जग गया, अपने तीर्थों के प्रति चेतना आई है, वो सड़कों पर निकलने लगा, अपनी प्रसन्नता, अपने उत्सव, अपने तीर्थ के बारे में चिंता करने लगा। और नमाज सड़क पर कैसे हो सकती है भाई? नमाज के लिए मस्जिद चाहिए, और मस्जिद से बाहर नमाज अगर आप पढ़ रहे हैं तो ये तय करना पड़ेगा कि नमाज आवश्यक है कि मस्जिद आवश्यक है। अगर नमाज आवश्यक है तो आपने हिंदू तीर्थस्थलों को तोड़ के जो मस्जिदें बनाई हैं उन्हें वापस करना पड़ेगा। इसलिए इस दोगलापन से तो पहले उभरें और हिंदू समाज के इस 15 दिन 1 महीने के उत्सव पे आप हमें बताइए कि किस कांवड़ यात्रा पर और सड़कों पर नमाज में। मैंने तो ऐसे ऐसे नेशनल हाईवेज बंगाल के अंदर देखे हैं कि जिस हाईवेज पर 2 व्यक्ति सड़क के मध्य में खड़े होकर के 2 बच्चों से नमाज पढ़वा करके पूरे रूट को ही डिस्टर्ब कर दिया गया हो। एनी टाइम आप ये कर सकते हैं।
लेकिन एनी टाइम आरती और पूजा की हम इजाज़त नहीं देते। हाँ, लाखों लाखों कांवड़िए तो छोड़िए, कुंभ के दौरान जब लोग सड़कों पर उतरे तो सारी सड़कें जाम ठीक नहीं थी, तो आप क्या कह सकते हैं कि ये जो समाज घरों में है ये सड़कों पर जाए ही नहीं, ये तीर्थ यात्रा करे ही नहीं। यात्रा के लिए सड़कें हैं और कांवड़िए यात्रा कर रहे हैं, कहीं रुक करके पूजा नहीं कर रहे हैं, वो आ रहे हैं और जा रहे हैं। आपको भी यात्रा करनी है तो आपको किसी ने रोका नहीं है, लेकिन यात्रा और नमाज के अंतर को अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको कष्ट होगा। स्वामी जी बहुत अच्छा बोल रहे हैं। एक प्रश्न का जवाब आखिरी दे दीजिए। लगातार आज बनारस में नशा मुक्त अभियान पूरे भारत में चल रहा है और मीट वीट भी सावन में बंद कर दिए गए। मेरा ये मानना है संत समिति हो, भारत के पूरे संत हो, एक आंदोलन क्यों नहीं करते कि भारत में मांस मदिरा दोनों को पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया जाए, जैसे गुजरात में है और बिहार में है। ऐसा एक संत समाज क्यों नहीं करता? क्योंकि सनातन में तो ऐसा है नहीं, लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि गोरखपुर में एक मंदिर है जहां पे मांस चढ़ाया जाता है। सनातन हिंदू धर्म के 127 संप्रदाय, अलग अलग पूजा पद्धति, तो क्या हम काल को पूजने वाले, महाकाल को पूजने वाले, काली तंत्र के उपासक के लिए हम वध प्रतिबंधित कर देंगे क्या? इसलिए ये स्वभाव और प्रस्ताव, ये सच है कि जब भक्ति मार्ग के वैष्णव शाखाओं का उदय हुआ तो उस कालखंड में लहसुन प्याज तक वर्जित हो गया, भागवत की कथा के अनुसार, कि ये नहीं खाया जा सकता। लेकिन इसका अर्थ यह तो नहीं है कि पूरा इतना बड़ा देश नहीं, पूरी दुनिया, सनातन हिंदू धर्म की जब हम बात करेंगे तो वैश्विक बात करेंगे, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक की हम बात करेंगे तो वैश्विक बात करेंगे। ऐसी परिस्थितियों में तीर्थ और तीर्थ की प्रकृति, किस तीर्थ की क्या प्रकृति है और उसकी प्रकृति में किस प्रकार की पूजा है, इसको आधार बना करके हम एक जनरलाइज करके सामान्यीकरण करना कहते हैं पूजा पद्धतियों का। तंत्रोक्त विधान, वैष्णव पूजा, शैव पूजा, पंचदेव पूजा पद्धति, ये सारी पूजा पद्धतियाँ अलग हैं। इसलिए हमको आप एक है, हाँ, पवित्रता, जिसकी जिस तरीके की पूजा पद्धति है उसके अनुसार पवित्रता बरतना, पवित्र होकर के अपनी पूजा को करना, ये महत्वपूर्ण विषय है। यह महत्वपूर्ण विषय नहीं है कि पूजा का क्षेत्र कुछ और हो। अयोध्या में, वृंदावन में, मथुरा में ये वैष्णव क्षेत्र हैं, यहाँ मांस मदिरा निषिद्ध होना चाहिए। लेकिन उज्जैन के काल भैरव को तो शराब चढ़ती है, तो क्या उज्जैन में हम निषिद्ध कर? बनारस में भी चढ़ती है, तो चढ़ती है तो चढ़ेगी, इसलिए कि वो पूजा पद्धति का अंग है। इसलिए हम गुजरात के आधार पे, किसी राज्य के आधार, मैं पूछूं कि बिहार और गुजरात में शराब बंद है, क्या बिहार और गुजरात के लोग ने शराब पीना बंद कर दिया? मिल रहा है। मैं तो 3 दिन पहले रिपोर्टिंग में था, लोग कह रहे हैं कि होम डिलीवरी हो रही है शराब की दोगुने दाम पे। ये राजनीतिक विषय है, व्यवस्थागत प्रश्न है, ये धार्मिक प्रश्न नहीं है। लिहाजा मैं सिर्फ धार्मिक प्रश्नों पर उत्तर देने के लिए अधिकारी पुरुष हूँ और इतना ही कहूँगा, धर्म की प्रकृति के अनुसार, पूजा पद्धति के अनुसार, शैव, वैष्णव, शाक्त, ये परंपरागत आधार पे, कापालिक, ये जिसकी जो पूजा पद्धति है उसके आधार पे उनके तीर्थ क्षेत्रों का वर्गीकरण है और उस वर्गीकरण के आधार पर ही किसी भी प्रकार के वस्तु का निषेध किया जाना चाहिए। तो ये थे हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज। देश की बात के लिए जितेंद्र यादव, स्वामी जितेंद्रानंद जी महाराज के साथ। धन्यवाद।